आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और आगामी परीक्षा की तैयारी जी जान से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन और मछली पालन ये सब आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण तथा तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र में बौद्धिक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जो राष्ट्रीय आय होता है ये एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मूल्य होता है। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ये बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाने पर प्राप्त होता है, यानी कि एनएनपी जो होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास के बराबर होता है। मूल्यह्रास एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कि ग्रांड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में शामिल होता है, तो मानव विकास में जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ये तीनों शामिल होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा एक्साइज जो 28 जनवरी को हुआ था उसमें पूछा था। यहाँ पर ऑप्शन डी में लिंगानुपात दिया था और पूछा था मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आंसर था लिंगानुपात। बाकी जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तीनों मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 1952 को हुआ था। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है ये? गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 मार्च 1950। जो योजना आयोग है इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और इसके अध्यक्ष जो होते थे प्रधानमंत्री होते थे। और जो पंचवर्षीय योजना इसके बाद शुरू हुई ये 1951 से 56 जो पहली पंचवर्षीय योजना थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी और ये जो था ना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक था और इसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ। इसी में जो लौह इस्पात उद्योग थे स्थापित हुए थे, जैसे बोकारो और दुर्गापुर, राउरकेला ये सब। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि सर्वाधिक असफल रही 1961 से लेकर 1966 तक था। इसका असफल होने का अकाल और ये
भारत पाकिस्तान युद्ध वगैरह थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 1974 तक था। इसके बीच 66 से 69 के बीच में ना योजना अवकाश लगा था। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। जबकि पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर ने तैयार किया था 1974 से लेकर 1978 तक, और इसका उद्देश्य था गरीबी हटाओ का नारा तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तथा छठा जो था ये 1980 से लेकर 85 तक था, 1980 से 85 तक, और इसका उद्देश्य था गरीबी की समस्या को दूर करना और आत्मनिर्भरता का प्रयास करना। तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से लेकर 1990 तक था, और इसका उद्देश्य था खाद्यान्नों की वृद्धि, रोजगार के क्षेत्र में विस्तार, उत्पादन बढ़ाने का प्रयास। और आठवीं पंचवर्षीय योजना जो था ये 1992 से लेकर 1997 तक था, और इसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विकास। जबकि नौवीं पंचवर्षीय योजना ये 1997 से लेकर 2002 तक था, 2002 तक था, और इसका मुख्य उद्देश्य था वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय तथा समानता। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से लेकर 2007 तक था, 2002 से लेकर 2007 तक था, जिसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार, ऊर्जा सुधार तथा अवसंरचना का विकास। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से 2012 तक था, जिसका उद्देश्य समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक था, जिसका मुख्य उद्देश्य था त्वरित संपोषणी एवं आर्थिक समावेशी समृद्धि। जबकि 2015 में 1 जनवरी 2015 को इसको समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये पीएम होते हैं, अध्यक्ष पीएम होते हैं, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी, सुमन बेरी। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ जो हैं ये हैं BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई। और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1935 को हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ये DK मेहरोत्रा हैं, DK मेहरोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। तथा वर्तमान में इसके CM जो नए बने हैं दिसंबर 2023 में, ये हैं मोहन यादव। और यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 382। भारत का जनघनत्व जो 2011 के टाइम था, जनगणना जो 2011 में हुआ था, 382 था। जबकि अगर उत्तर प्रदेश का जनघनत्व पूछेगा तो ये हो जाएगा 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, जबकि सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व वाला सर्वाधिक केंद्र शासित में पूछेगा यूटी में, तो दिल्ली हो जाएगा 11,320 के साथ। और सबसे कम जनघनत्व वाला यूटी है, जो यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, ये है अंडमान निकोबार, मात्र 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% थी, जिसमें पुरुष जो थे ये 80.9% था और महिला फीमेल जो थी 64.6% था। जबकि अगर यूपी में पूछेगा तो यूपी का साक्षरता दर जो था ये 67.7% था, जिसमें मेल जो थे 77.3% और फीमेल जो हैं 57.2% थे। ये मेल का है, ये फीमेल का है। मेल 77.3 और फीमेल 57.2। देखो, इसको एक मोबाइल नंबर जैसे याद कर लो। जैसे अगर भारत की जनगणना पूछे साक्षरता दर में, तो 80.9, 80, 64 और 73, तो ऐसे याद कर लो 80, 64, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1982। नाबार्ड की स्थापना 16 जुलाई 1982 को हुआ था। 16 जुलाई 1982। नाबार्ड, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर जो है नाबार्ड का मुंबई है। मुंबई। तथा वर्तमान में चेयरमैन जो हैं साजी केवी हैं। साजी केवी ये चेयरमैन है नाबार्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजा चलैया समिति का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर सुधार से, टैक्स रिफॉर्मेशन से। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखी समिति का संबंध। इसका संबंध है अप्रत्यक्ष कर से, यानी कि इनडायरेक्ट कर, जैसे कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट कर है। ये वैट को हटा के लागू हुआ था। वैट, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, जो 2005 में शायद शुरू हुआ था। हाँ, 2005 में ही शुरू हुआ था। और जीएसटी जो है 2017 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना का। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ। डीपी धर मॉडल था, मतलब डीपी धर ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विमुद्रीकरण। भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, 1946 में, 1978 में और लास्ट में हुआ था 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को। जबकि क्या हुआ था, 500 और 1000 रुपये के नोट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन यंग योजना पर आधारित ये आरबीआई है, मतलब हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी
और 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है तथा आरबीआई के प्रथम गवर्नर अगर पूछेगा तो हो जाएगा सर देशमुख। आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो हो जाएगा सर स्मिथ हो जाएगा, स्मिथ, जो कि 1935 से 1937 तक था। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछेगा तो सीडी देशमुख हो जाएगा, सीडी देशमुख। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ये वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये भी बिहार दरोगा एक्साइज में पूछा गया था इस बार कि कृषि जो है किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो ये हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता क्या है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दे दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत में कृषि एवं असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि संरचनात्मक बेरोजगारी जो है इसमें बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोजगारी की एक श्रेणी है। और चक्री बेरोजगारी जो है ये एक प्रकार का व्यापार चक्र का परिणाम है, जहां मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती भी जाती है। जबकि मौसमी बेरोजगारी जो होता है ये एक प्रकार का बेरोजगारी है जिसमें कुछ निश्चित मौसम में, वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है। भारत में जो खेतिहर मजदूर होते हैं उनके पास वर्ष भर काफ़ी कम काम होता है, तो वहाँ पे मौसमी बेरोजगारी होता है। सो थैंक यू।